लेकिन सच के बिजनेस में हूं मैं। इससे मैं आपको एक बात बताता हूं जो आपको भी हेल्प करेगी और मुझे भी हेल्प करती रही है लाइफ में। मैं खुश हूं कंप्लीटली, कैमरा में जो हूं मैं वही हूं, और आपको पता नहीं है मैं फ्री हूं। और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसे हो, कैसी हो बहन। ये सॉर्ट ऑफ एक टॉपिक है जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा बार सोचा होगा अपनी लाइफ में, अपने बारे में आपने हो सकता है किताबें पढ़ी हो उठा के कि भैया कैसे कैसे यू नो, बिकॉज द टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि भैया अपना एक तगड़ा इंप्रेशन कैसे जनरेट करें लोगों के सामने। इस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, बहुत सारे वीडियोस भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। लेकिन मैं जब इस पर मेरे पास व्हेन आई केम अक्रॉस कि भैया ये टॉपिक है, मैंने एक सिंपल सा इसमें एक फ्लॉ देखा इस सेंटेंस में ही। मैं आपसे इस फ्लॉ के बारे में बात करना चाहूँगा। हाउ टू हैव अ किलर इंप्रेशन ऑफ योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हुम पीपल, राइट। आप कंप्लीटली सोशल हायरार्की में सक्सेसफुल हो सकते हो और आगे बढ़ सकते हो विदाउट हैविंग टू अपने दिमाग में केयर अबाउट द सिंपल थिंग कि पीपल शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन या फिर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑफ मी। क्यों? और मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछूंगा आपसे, ये पीपल प्लीजिंग से डिफरेंट कैसे नहीं है? हाउ आर यू नॉट केयरिंग अबाउट क्या ओपिनियन लोग तुम्हारे बारे में रखते हैं? और अगर ये एक्सपेक्टेशन तुमने अपने अंदर बिल्ड कर ली, कैसे तुम फिर ये नहीं सोचना चाह रहे हो मैं कैसे इनको बेस्ट वे में प्लीज कर सकता हूं ताकि ये मुझे लाइक करें? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट? हाउ आर यू नॉट रिड्यूसिंग योर एक्सिस्टेंस क्योंकि सामने वाले को तुमने इतना दर्जा दे दिया कि ये बताएगा अपने ओपिनियन के हिसाब से या फिर अपने बर्ताव के हिसाब से कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अगर उसका विचार बहुत हाई हैं तो तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, और अगर वो सोचता है हम तो इंप्रेस नहीं हुए तुमसे, तो तुम सोच रहे हो भैया मैं तो जमीन के अंदर समा गया। कैसे तुम अपनी जिंदगी में क्या फील करना है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं दे रहे हो अगर तुम्हारे दिमाग में ये विचारधारा है या फिर ये तुम्हारी तमन्ना है कि भैया हाउ टू हैव अ किलर इंप्रेशन ऑफ योरसेल्फ। कैसे? अजनबी है वो, सुबह उसने क्या खाया है, उसका मूड क्या था, उसकी रिलेशनशिप सिनारियो क्या चल रहा है, उसकी जेनेटिक मेकिंग क्या है, उसकी लाइफ में अपब्रिंगिंग एनवायरनमेंट क्या, उसका चाइल्डहुड रहा है, जीरो इंफॉर्मेशन है तुम्हें। और तुम उस इंसान से मिलो, तुमने कहा यार ये इंसान लाइफ में तो बहुत ऊपर है क्योंकि इसने अचीव कर लिया है, तो मैं इसे इंप्रेस करना चाहूंगा, अगर मैंने इसको इंप्रेस कर लिया तो मैं कुछ हूं। और वो इंसान लेट से ऐसा है जिसको बस मारने में मजा आता है, लूज को नीचे करने में मजा आता है, तुम तो फंस गए ना फिर उस सिनारियो में। ऐसे लोग बहुत होते हैं दुनिया में, इंटरनेट भरा हुआ है ऐसे लोगों के साथ, भरा हुआ है। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बात कर लो, इस दुनिया में कोई इंसान तो एक्चुअल में सबसे भला काम कर रहा हो, काम की बात कर रहा हूं मैं, नहीं कह रहा इंसान सबसे भला है वो, लेकिन वो सबसे भला काम भी कर रहा हो तो भी उसको 4 गालियां देने वाले बैठ जाएंगे दुनिया में। नीचे गिराने वालों की कमी थोड़ी है। जब ये बात तुम्हें पता है तो मेरी समझ नहीं आता तुम क्यों चाहते हो ना जान ना पहचान और हम तुम्हारे मेहमान। क्यों? बल्कि हमें अपना मेहमान बनाओ, हमें प्यार करो, हमें प्लीज एडमायर करो, हमें ऊपर रखो एक पेडेस्टल पे, वरना हमारी सेल्फ एस्टीम जमीन के अंदर घुस जाएगी, वरना तो हम कुछ है ही नहीं। मतलब समाज में, समाज जब तक हमें अप्रूवल नहीं देगा तब तक मैं कुछ नहीं बना। तो फिर भाई सोसाइटी को गाली मत बको, ये मत कहो समाज ऐसा होता है, सामाजिक कौन, समाज के चक्कर में तो लोगों की धज्जियां उड़ गई। और अपने आप को फिर वोक मत कहो या फिर क्लेवर मत कहो या फिर स्मार्ट मत कहो, क्योंकि तुम पूरी तरह से रिलायंट हो ऑन पीपल फॉर गिविंग यू अप्रूवल। तो तुम कैसे कह सकते हो लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में खुद नहीं पता, मेजॉरिटी ऑफ लोग कंफ्यूज्ड हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, मेजॉरिटी ऑफ लोग अपनी जिंदगी में उन्हें पता ही नहीं उन्हें चाहिए क्या। एक साइड में तुम बहुत सारी चीज़ों से अग्री करोगे, हाँ ये बातें सही है क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे अपने दोस्त इतने कंफ्यूज होते हैं, मेरे अपने दोस्त इतने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न पे हैं। फिर तुम दूसरे साइड में कह रहे हो मुझे इन्हीं लोगों का, सेम लोगों का अप्रूवल भी चाहिए। कैसे कंसाइल करते हो तुम इन दोनों चीज़ों से? आपको अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ अपने हाथ में लेनी है, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी है, तुम्हारी है मेरे दोस्त। दूसरे को क्यों दे रहे हो? कोई उठा के कचूमड़ बना दे उसका, फिर क्या करोगे? रोगे, गाओगे, माथा फोड़ोगे, रोमांटिक गाने सुनोगे, क्या सोचोगे भाई मैं जिंदगी में एक आउटकास्ट हूं, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता ग्रुप में रहना। अपनी सेल्फ एस्टीम के खुद ही गाली बकबक के मारते रहोगे, ये बहुत कूल हैं, ये लोग बहुत कूल हैं, इस ग्रुप में मैं नहीं हूं, ऐसा मैं नहीं दिखता। ये सब क्यों आते हैं लोगों के दिमाग में ख्याल? क्योंकि हम बैठ के सोच रहे हैं ये देंगे हमें खुशी, ये देंगे हमें अप्रूवल। अगर मैं ऐसा दिखा, अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊं तो मुझे इन सबसे अप्रूवल मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कभी सेल्फ इंप्रूवमेंट ही नहीं करना चाहिए, नहीं दोस्त, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, क्योंकि आपको जब अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करे तो आप उसको, यू आर केपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। स्किल्स पे वर्क इसलिए मैं कहता हूं करो, इंग्लिश एक स्किल है, कम्युनिकेशन एक स्किल है, उसको बेटर इसलिए रखो ताकि लाइफ में कभी भी सामने हो और तुम्हें सिंपल सी ये चीज भेज। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू सेल एट दैट मोमेंट इज कि भैया आई एम रिसोर्सफुल, आई एम ट्रस्टवर्दी, मैं ये चीज कर सकता हूं,
आई विल बी एबल टू एग्जीक्यूट जो भी आपकी डिमांड है। उसके लिए आपको क्या दिखाना है? ये थोड़ी दिखाना है कि मैं बहुत ही कूल लड़का हूँ। कहीं तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली, सब फालतू बकवास करोगे तो वहाँ पे क्या दिखाओगे? जो भी रिक्वायरमेंट प्रेजेंटेड है, आप उनकी आपके स्किल लेवल मीट करते हैं कि नहीं करते। तो क्लियरली लाइफ में सक्सेस का इससे तो कोई रिलेशनशिप नहीं है कि आप बैठ के दुनिया में लोगों को चले जाओ कि भैया मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये बारे में अच्छा सोचते हैं तो मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ। अगर ये कर रहा होता मैं तो आज मेरा चैनल ही कुछ और होता, और हो सकता है मैं शायद ज़्यादा सक्सेसफुल होता क्योंकि मैं आपसे सिर्फ झूठ बोल रहा होता, आपको खुश करने में लगा रहता, प्यारी प्यारी बातें करता, प्यारी प्यारी स्माइल देता। लेकिन सच के बिजनेस में हूं मैं। इससे मैं आपको एक बात बताता हूं जो आपको भी हेल्प करेगी और मुझे भी हेल्प करती रही है लाइफ में। मैं खुश हूं कंप्लीटली, कैमरा में जो हूं मैं वही हूं, और आपको पता नहीं है मैं फ्री हूं। मेरी सेल्फ एस्टीम 10 आउट ऑफ 10 है, मेरी सेल्फ वर्थ 10 आउट ऑफ 10 है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में है वो। जो भी मैं हूं आपको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना मत करो, मत देखो। इससे क्या होता है? मुझे जिंदगी में कभी प्रिटेंड नहीं करना, मुझे कभी जिंदगी में ये डर नहीं रहता मैं किसी भी रूम में जाऊंगा कि भाई अगर मैंने वो इंप्रेशन ना दे पाऊं जो मैंने कैमरे पर रखा है लोगों के सामने तो क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। अगर मैं ढंग से रिप्लाई नहीं दे पाया, मैंने तो एक इंप्रेसिव स्टैंडर्ड रख दिया आपके सामने। अगर मैं किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी रूम में, किसी भी इंटरव्यू में, किसी इंसान के सामने बैठ गया, अगर वो मैं स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाया तो लोग कहेंगे ले यार ये तो यार इधर वैसे तो एकदम ही ऐसे बात कर रहा है। होता है ना? क्यों? क्योंकि मैं सोचता ही नहीं लोग क्या सोचते हैं। You have to care about delivering the best you can. So एक वर्ड हम फेंकते हैं, अभी यहां पे फेंक दिया मैंने, वर्ड है एक्सीलेंस। आपको भली भांति पता है, पूरी तरह से पता है, एब्सोल्युटली पता है, कंप्लीटली पता है कि एक्सीलेंस क्या होती है किसी भी चीज में जिसमें भी आप काम कर रहे हो। तो जब भी कोई भी लाइफ में चीज करनी है, डू द बेस्ट यू कैन। और ये तुम स्टैंडर्ड खुद के लिए ला सकते हो कि मुझे एक एक्सीलेंट स्टैंडर्ड मीट करना है, ये मेरी खुद की रिक्वायरमेंट है। इसके बेसिस मैं खुद को जज करूंगा कि मैं बढ़िया कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, और मैं इसके हिसाब से मैं अपने आप को प्रॉपरली मोटिवेट भी कर सकता हूं कि हाँ यार अभी थोड़ा सा बड़ा है, और बढ़, आराम से कर, ठीक है ये चीज़ खराब हो गई। अपने पहले तो दोस्त बनो लाइफ में। हमारी सबकी टेंडेंसी क्या होती है, हम अपने खुद के दुश्मन हैं क्योंकि हम समाज की नज़र से अपने आप को देख रहे हैं, तो हम समाज के दोस्त हैं, अपने दुश्मन हैं। मैं कह रहा हूं समाज गई भाड़ में, अपने दोस्त बनो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, अपने आप को खुश करने की अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है तो मेरे दोस्त खुश किसको करना है, जिंदगी किसकी है, तुम्हारी है ना। तो दोस्त बनो अपने, कुछ भी खराब चल रहा हो तुम अगर अपने आप से प्यार से बात करोगे, एक सेल्फ फॉरगिवनेस जगह आएगी ना कि अपने आप को गलती से अगर तुमसे कोई गलती होती है, अपने आप को माफ करने की क्षमता है, तो मैं अंदर चलो ठीक है दोस्त हो गया, माफ कर, गलतियां सबसे होती हैं। अगर ये बोल सकते हो ना, तुम अपना हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ते हुए देखोगे। दुनिया से नहीं तुम्हें चाहिए कि मुझे कोई माफ करे, ये मुझे बताए कि मैं सही हूं अपनी, क्योंकि मैं सिर्फ चप्पल ही बजाता हूं सर पे चटाचट। तो नेक्स्ट टाइम दुनिया में कभी भी किसी के सामने जाना, 4 लोग हो, चाहे 3 लोग हो, चाहे 2 लोग हो, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए जो मैं हूं, आई विल प्रेजेंट द बेस्ट आई कैन मैनेज टू प्रेजेंट। तो तुम वहां पर ये नहीं बैठ जाते कि मुझे कोई लाइक करे कि ना करे, भाड़ में जाए इन द सेंस कि वो उन पर डिपेंड करता है यार, दैट डिपेंड्स ऑन देम। तो अगर वहां पे आप स्टेप ले भी रहे हो बाहर के, तो आप इसलिए नहीं ले रहे कि अगर मैं ये बोलूंगा तो मुझे ये लोग हंसेंगे, ये बोलूंगा तो मुझे ये लोग लाइक करेंगे, मैं ये बोलता हूं जिससे लोग मुझे इंप्रेस होंगे। नहीं, आप वो बोलो जो आपको लगता है हाँ इस मोमेंट मेरा ये बोलने का मन है, बिकॉज दैट्स हु यू आर। कभी कोशिश करना उसका तुम्हें कोई लाइक ना करे, वो एक एक्चुअली में परफेक्ट कंपैटिबिलिटी रिवील कर रहा है कि हाँ हो सकता है तुम उस टाइप के इंसान ही नहीं हो जिसके साथ मैं जनरली या अदरवाइज भी इंजॉय कर पाता लाइफ। इट्स एज सिंपल एज दैट मेरे भाई। सो आपको वर्क करना चाहिए सेल्फ इंप्रूवमेंट में जितना कर सको। ऑफ कोर्स बेटर करना एक पर्पसफुल चीज है, पर्पस रखना में लाइफ में आपको फोकस रखता है, आपको किसी ना किसी युद्ध में बिजी रहना है लाइफ में, वरना जीने का पॉइंट क्या है? क्या लेट के सो के अपने तोंद निकालना है? नहीं ना। तो युद्ध अपने लाइफ में रखो, मेंटेन की भाई हाँ, और काम करते रहो किसी ना किसी चीज़ में, अपनी जिंदगी में किसी ना किसी अलग अलग चीज़ में आप जंप कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है सिर्फ प्रोफेशनली सोचो, कम्युनिकेशन स्किल में काम करो, कभी ये सीख रहे हो कभी वो सीख रहे हो, आओ आप ये सीखते हैं, आओ अपनी इस चीज़ को बिल्ड करते हैं, इस सेंसिटिविटी को बिल्ड करते हैं, मुझे इधर टेस्ट बिल्ड करना है। हज़ारों तरह के पर्पसेस हो सकते हैं, बट वो आपके हैं, चोजन बाय यू, नॉट फॉर पीपल। सो व्हेनेवर यू मीट पीपल, आज से एक चीज़ अपने से रूल रख लो कि भाई जैसा मैं हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं फैल जाऊँगा, बट आई विल कंडक्ट, मेरा जो बिहेवियर होगा वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं हूं, सेकंड द बेस्ट आई कैन बी, आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ प्रेजेंटेबल मैनर ऑफ कोर्स, बट टू द बेस्ट आई कैन मैनेज। हवा में मत निकलो। अभी और भी बातें करेंगे इन सब टॉपिक्स पे, हम लोग घूम घूम के आया करेंगे,
थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पूरा परसेप्शन बदलना है आपको दुनिया को देखने का। प्लीज़ पीपल प्लीजिंग और ये सब चीज़ों से मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल बुरी तरह से विभाजित हो जाएं, इससे दूर हटें, ठीक है? चलो।